मन को जीतने वाला संसार से नहीं भागता, संसार में रहकर मुक्त हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है एक युद्ध अपने मन से जीत लेना। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा सा भी सचेत, करुणामय और ध्यानशील बनते जाओ तो एक दिन तुम पाओगे मन तुम्हारा सेवक बन गया है, स्वामी नहीं। नमस्कार साथियों, इंस्पायरिंग बुद्धा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। चलो तो आते हैं अपने कहानी पर। भगवान बुद्धा कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। मन यदि अशांत है तो संसार का हर सुख व्यर्थ लगता है, और मन यदि शांत है तो दुख भी शिक्षा बन जाता है। मन पर विजय पाना बाहरी युद्ध नहीं, अपने भीतर का महायुद्ध है। ये युद्ध तलवार से नहीं, सचेतना, करुणा और प्रज्ञा से जीता जाता है। ये लेख उसी आंतरिक विजय की यात्रा है जहां बुद्ध हमें सिखाते हैं कि क्रोध को कैसे शांति में बदला जाए, भय को कैसे निर्भीकता में बदला जाए, आसक्ति को कैसे मुक्ति में बदला जाए। मन क्या है? बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध के अनुसार मन कोई स्थिर वस्तु नहीं है। मन नदी की धारा की तरह है, हर क्षण बदलता हुआ, बहता हुआ। मन के 3 प्रमुख गुण हैं। चंचलता, ये इधर उधर भटकता रहता है। आसक्ति, सुख से चिपकना। द्वेष, दुख से भागना। बुद्ध कहते हैं, जिसने मन को समझ लिया उसने संसार को समझ लिया। मन पर विजय का पहला चरण है मन को समझना, दबाना नहीं। दुख का कारण मन की अज्ञानता। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध का मार्ग है। दुख का मूल कारण है तृष्णा, अत्यधिक इच्छा, अज्ञान, अविवेक। मन बार बार यही कहता है, मुझे और चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। मन पर विजय की पहली कुंजी साक्षी भाव। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है, देखो पर जुड़ो मत। क्रोध आए देखो, लोभ आए देखो, भय आए देखो। मन से कहो, तू जो कर रहा है मैं देख रहा हूं। जब तुम देखने लगते हो मन की शक्ति कम होने लगती है। जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो। ध्यान, मेडिटेशन, मन को साधने का विज्ञान। बुद्ध ने ध्यान को धर्म नहीं, प्रयोग कहा। ध्यान के 3 चरण: श्वास पर ध्यान, विचारों का अवलोकन, शांत चेतना में ठहराव। ध्यान का अर्थ विचार रोकना नहीं, ध्यान का अर्थ है विचारों से मुक्त होना। जब मन शांत होता है तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। क्रोध पर विजय कैसे पाएं? बुद्ध कहते हैं, क्रोध को क्रोध से नहीं, करुणा से जीता जाता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। अभ्यास: क्रोध आए तो मौन रखो, श्वास को गहरा करो, स्वयं से पूछो, क्या ये स्थायी है? हर क्रोध अस्थायी है, पर उसका परिणाम स्थायी हो सकता है। भय पर विजय, मृत्यु का चिंतन। बुद्ध मृत्यु से भागे नहीं, उन्होंने मृत्यु को देखा, समझा, स्वीकार किया। भय इसलिए आता है क्योंकि हम अनित्य को नित्य समझ लेते हैं। जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ बदलने वाला है, तब भय ढलने लगता है। इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, बोध। बुद्ध इच्छा को मारने के पक्ष में नहीं थे। वे कहते थे, इच्छा को समझो। जब इच्छा पूरी होती है, नई इच्छा जन्म लेती है। ये अंतहीन चक्र है। संतोष, अभ्यास करो। हर दिन जो है उसके लिए कृतज्ञ बनो। 8. करुणा, मन को शुद्ध करने की औषधि। बुद्ध की करुणा निष्क्रिय नहीं थी, वो जागरूक करुणा थी। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो, तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है, मन हल्का हो जाता है। मौन की शक्ति। बुद्ध कई प्रश्नों पर मौन रहे। क्यों? क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होते। मौन में मन थमता है, मौन में आत्मा बोलती है। दिन में कुछ समय मौन का अभ्यास मन पर अद्भुत विजय दिलाता है। अहंकार का विसर्जन। अहंकार कहता है, मैं सही हूं। बुद्ध कहते हैं, जहां मैं है वहां दुख है। अहंकार छोड़ने का अर्थ है अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि वास्तविक स्वरूप पाना। अष्टांगिक मार्ग, विजय का पूर्ण पथ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये मार्ग मन को धीरे धीरे अनुशासित और मुक्त करता है। आत्मबोध, अंतिम विजय। जब मन शांत होता है, जब इच्छा क्षीण होती है, जब अहंकार गिरता है, तब आत्मबोध होता है। यही निर्वाण है, यही वास्तविक विजय है। उपसंहार: मन को जीतने वाला संसार से नहीं भागता, संसार में रहकर मुक्त हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है एक युद्ध अपने मन से जीत लेना।
यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा सा भी सचेत, करुणामय और ध्यानशील बनते जाते हो तो एक दिन तुम पाओगे मन तुम्हारा सेवक बन गया है, स्वामी नहीं।